Zero Academy. Which type of resistor is used for arc quenching protection in circuit breaker? क्वेश्चंस थोड़ा नया नया लग रहा है कि कौन सा रजिस्टर है जो आर्क क्वेंचिंग प्रोटेक्शन में सर्किट ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका आंसर होता है वेरिस्टर। वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर या फिर LDR लाइट डिपेंडेंस रजिस्टर क्या होता है, ये आगे हम कुछ और क्वेश्चंस इस तरीके के मिलेंगे, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए आप याद रखिए कि वेरिस्टर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा यहाँ पर? वोल्ट मीटर कहाँ पे? सबसे पहले तो आप ये देखिए, वोल्ट मीटर है ये, इसका रीडिंग क्या होगा? ये सर्किट है, यहाँ से सप्लाई वोल्टेज आएगा तो करंट इस तरीके से आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा और यहाँ तक करंट आएगा। लेकिन देखो ये चीज़ तो ओपन है, ये जुड़ा नहीं है, तो करंट आगे कहाँ से जाएगा? जब करंट ही इसमें फ्लो नहीं हो रहा है, आप सीधी सी बात समझिए, जब करंट नहीं बह रहा है इसका मतलब ये जो रजिस्टर है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मैं बात करूँ, ये एक सर्किट है आपका, यहाँ पे एक लगा होता है आपका सप्लाई, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव टर्मिनल। तो हम ये बोलते हैं कि ये पूरे साइड पे क्या जा रहा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल का जितना वैल्यू है और इधर पे निगेटिव का। यहाँ पे यदि रेजिस्टेंस लगा होता है तो ये रेजिस्टेंस में जितना वोल्टेज खपत करेगा वो यहाँ पे वैल्यू V हो जाएगा, जितना ये यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहीं पर अगर ये ओपन रहा, मतलब हम ये कह दें कि ये कुछ इस तरीके से, ये सप्लाई ऐसा गया और ये यहाँ पे ओपन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव, तो ये जितना पोटेंशियल यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा और जितना पोटेंशियल यहाँ पर है ये टोटल वैल्यू यहाँ पर होगा। मीन्स एग्जैक्टली ये प्लस माइनस यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर लगा के इसकी रीडिंग चेक करें तो उतना ही आएगा जितना कि हमारा सप्लाई है। ये ओपन है इसीलिए इसका पॉजिटिव, ये निगेटिव ऊपर की ओर दिखा रहा है तो ये इसका निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये पॉजिटिव इसका ये टर्मिनल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपका इमेज में प्लस माइनस दिया भी है। तो यहाँ पे हम जितना भी वोल्ट मीटर में जो रीडिंग जो आएगा वो उतना ही आएगा जितना यहाँ इसका सप्लाई है। तो इमेज में क्लियर नहीं दिख रहा, इसका आंसर है 18। ये है आपका 18 वोल्ट सप्लाई, इसीलिए आपका वैल्यू हो जाएगा 18 वोल्ट। क्लियर है? वोल्टेज उतना ही होगा जितना उसका सप्लाई वोल्टेज है अगर सर्किट ओपन होगा तो। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बाय कलर कोडिंग मेथड। आपको मैंने बताया था कलर कोडिंग किस तरीके से करना है इसका, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा कि रेड के लिए क्या होता है। तो क्लियर है, आपको पता है कि रेड के लिए हो जाता है इसका वैल्यू 2, ग्रीन के लिए इसका वैल्यू हो जाता है 5, तीसरा वाला होता है मल्टीप्लायर, मतलब 10 टू द पावर में जाते हैं। तीसरा वाला फिर से ऑरेंज है, जैसे उसमें ऑरेंज दिया गया था, ऑरेंज के लिए 3 होता है, मीन्स 10 टू द पावर 3 प्लस माइनस लास्ट वैल्यू दिख रहा है आपका चौथा नंबर गोल्ड। गोल्ड होता है आपका 5%, सिल्वर होता है 10% और नो कलर होता है 20%। तो आंसर हो जाएगा आपका 25 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? क्वेश्चन नंबर 24, सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन पूछ रहा है, मतलब सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि ये जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कहाँ पर सीरीज कनेक्शन होता है। क्लियर? वोल्ट मीटर कनेक्शन, वोल्ट मीटर कनेक्शन जो है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है, ये बात ध्यान पे रखना होगा आपको। उसके साथ साथ लाइटनिंग सर्किट इन होम, घरों में जो सर्किट जो यूज़ किया जाता है लाइट के लिए वो कौन सा होता है, सीरीज कनेक्शन में होता है या फिर वो आपका पैरेलल कनेक्शन में होता है। तीसरा है आपका संट रजिस्टर इन एम मीटर। एम मीटर में जो संट रजिस्टर जो हम लगाते हैं उसका कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में या फिर पैरेलल में। उसके बाद है मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ अ वोल्ट मीटर। तो समझिए, सबसे पहली बात, जब भी कभी हम किसी सर्किट में, ये देखिए आपका अभी जस्ट ऊपर में दिख रहा था, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये जो वोल्ट मीटर जो लगता है ये रेजिस्टेंस के, ये आपका रेजिस्टेंस है तो इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है। एम मीटर देखिए, एम मीटर किस में लगता है, ये जो लाइन सीधा जो जा रहा है उसी में लगता है। ये ऊपर में दिखा दूँ कुछ इस तरीके से। तो एम मीटर जो होता है, जो करंट मेज़र करने के लिए होता है, वो हमेशा सीरीज़ में लगता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है एम मीटर सीरीज में। वोल्ट मीटर कहाँ पे लगा है, देखिए पैरेलल। बात समझ में आ रही है? वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल, एम मीटर लगता है सीरीज में।
तो क्वेश्चन में पूछा था वोल्ट मीटर कनेक्शन, तो ये तो पैरेलल कनेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है। लाइटनिंग सर्किट इन होम, घर में जो आपका कनेक्शन जो रहता है बिजली का वो होता है पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि एक रूम का यदि बिजली खराब होता है तो दूसरे रूम का भी बंद नहीं होता, आपको पता है। तो वो किस लिए होता है? पैरेलल कनेक्शन के कारण। तीसरा बोल रहे हैं शंट रजिस्टर इन एम मीटर, जब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में जब हम कन्वर्ट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल एम मीटर का कनेक्शन सर्किट में बोलेगा तो सीरीज होता है। एम मीटर को डायरेक्टली कंप्लीट एम मीटर को सर्किट में यदि मुझे लगाना है तो सीरीज में होगा। लेकिन एक एम मीटर बनता है गैल्वेनोमीटर से। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर का है रेजिस्टेंस, तो इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक और रेजिस्टेंस लगाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट, आरएस। तो ये कंप्लीट जो बना, ये दोनों का मिला के जो बना उसको बोलते हैं हम एम मीटर। तो ये कंप्लीट को सीरीज में लगाया जाता है, लेकिन ये शंट को इसके साथ पैरेलल में लगाया गया है। तो शंट रजिस्टर कहाँ पे लगता है? पैरेलल में। किसके साथ? एम मीटर के साथ। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एम मीटर में शंट रजिस्टर पैरेलल कनेक्शन होता है, तो ऊपर के तीनों पैरेलल हैं। और मल्टीप्लायर रजिस्टर जो होता है, मीन्स यही सेम कंडीशन पे यदि शंट रजिस्टर को, ये शंट रेजिस्टेंस को यदि गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में लगा दिया जाता है तो ये हमारा एक वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर ये जो मल्टीप्लायर रजिस्टर जो बोल रहा है वो इसी की बात कर रहा है, इसको इसके साथ सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस आरडीसी इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि या तो आप ऐसे कैलकुलेट करिए, मतलब ऐसे वैल्यू को रखिए, मतलब ए बी अपॉन बी सी डिवाइडेड बाई, इधर से अगर रखेंगे तो ए डी अपॉन ये हो जाएगा आपका डी सी। क्या क्या वैल्यू दिया है देख लेते हैं। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 400 डिवाइडेड बाई बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 200 इज इक्वल्स टू ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 12 ओम और डी सी हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ से हम कटा दिए, ये 2 से 2 हो गया, डी सी इस साइड आ जाएगा और 2 इस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ओपन रजिस्टर इन अ सीरीज सर्किट? ओपन रजिस्टर सीरीज खुले प्रतिरोध में श्रेणी परिपथ में क्या प्रभाव है? क्लियर। नो इफेक्ट इन ओपन रजिस्टर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका पहला। तो सीधा सीधा सा टोटल सप्लाई वोल्टेज विल अपेयर अक्रॉस द ओपन रजिस्टर। ये सेम यही वाला कंडीशन है जो हमने पहला देखा था। अगर मान लो ये रेजिस्टेंस खुला हुआ होता, ये खुला हुआ होता, तो ये वोल्ट मीटर कितना रीडिंग दिखाता? तो भाई जब ये सर्किट ओपन होता तो ये उतना ही वोल्ट मीटर उतना ही रीडिंग दिखाएगा जितना मेरा सप्लाई वोल्टेज होगा, जो हमने अभी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन के लिए। अगर सर्किट ओपन होगा, ये वाला कंडीशन, यदि सर्किट ओपन होगा तो जितना सप्लाई वोल्टेज है, ये सप्लाई वोल्टेज जितना ही है उतना ही वोल्ट मीटर वो रीडिंग दिखाएगा। यदि यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लगा के इसको ओपन कर दिया गया है, क्वेश्चन यही बोल रहे हैं हमारा कि रेजिस्टेंस की जगह पे सीरीज कनेक्शन में, वो सीरीज कनेक्शन है सीधा सीधा सा, उसमें ओपन कर दिया गया है, तो ओपन कर दिया गया तो सीधी सी बात है टोटल सप्लाई वोल्टेज जो होगा वही हमारा वहां पर दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू R3। R3 की वैल्यू बताना है। उम्मीद करते हैं ये लिखा होगा 12 एम्पेयर, ये लिखा होगा 24 वोल्ट सप्लाई, ये है हमारा 4 ओम, और इसको देख के समझ में आ तो नहीं रहा है ये क्या है। मान लेते हैं अगर ये 6 हो, उम्मीद करते हैं, देख लेते हैं सॉल्व करके। अगर ये 6 ओम होगा, ये 4 होगा, तो हमें ये तीसरा वाला कैलकुलेट करना है। सेम कंडीशन हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये तीनों, ये करंट जब आएगा तो इन 3 जगह पे डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पैरेलल कनेक्शन है। सबसे पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि ये पैरेलल कनेक्शन है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? हमको पता है कि V इज इक्वल्स टू होता है IR। तो I टोटल करेंट, R टोटल रेजिस्टेंस और V टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्ट है 24, टोटल करेंट है मेरा 12, तो ये निकाल देगा मेरा टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो रहा है? 2 ओम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, 1/R टोटल बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R
R3। ये है 1/2 टोटल वाला वैल्यू, R1 है 4, R2 है 6 और R3 निकालना है। ठीक बात है। सिंप्लीफाई यदि हम करें तो आपकी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 करने के लिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हो जाएगा 12 प्लस 1/R3, इधर है 1/2। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो 1/2 माइनस ये 3 2 5 हो जाएगा और नीचे में है 12। चूँकि इसके साथ प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा माइनस, बराबर में है 1/R3। ये 12 है, ये 2 है तो इसको भी 12 करना पड़ेगा, मतलब 6 का गुणा ऊपर में करूँगा और 6 का गुणा नीचे में, तो ये भी हो जाएगा 12। तो 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1/12 बराबर 1/R3। सीधी सी बात है। फिर से वही उल्टा काम कर देंगे, मतलब इसको पलट देंगे तो R3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 ओम। शुक्र है ऑप्शन मैच तो कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी 12 ओम। इसका मतलब हमने ये जो वैल्यू लिया था वो सही है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोला है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बेसिकली वो चार्ज के लिए फॉर्मूला पूछना चाह रहा है। क्या होता है, आपको पता है कि करंट जो होता है, करंट इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्लियर। तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, करंट और इस टाइम का मल्टीप्लाई। क्लियर। मतलब सीधी सी बात क्या है, करंट और समय का गुणा, करंट और समय का गुणा, धारा और समय का गुणा जो होगा वही चार्ज के बराबर होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चालकता की इकाई क्या है। दो चीज़ें समझिएगा, एक होता है रेजिस्टेंस और इससे बनता है, मीन्स इसी फॉर्मूले में आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ये दोनों रोकने वाला काम करता है, प्रतिरोधक है। ठीक है, रोकने का काम करता है। इसका यदि हम उल्टा कर दें, मीन्स 1/R कर दें, तो ये बन जाता है कंडक्टेंस। क्लियर बात है। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है चालकता, भाई ये प्रतिरोध है तो उसका उल्टा कर दो तो वो चालकता बन जाएगा। तो इसका इकाई होता है ओम, आर का इकाई होता है ओम, तो 1/ओम मीन्स हम इसको क्या कह सकते हैं, ओम इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर लिखाता कैसे, ये ओम को कैसे लिखते हैं, OHM, ऐसा लिखाता है। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसको उल्टा करना है, इनवर्स करना है, तो जस्ट इसी को उल्टा करके लिख दो। मतलब ये M को पहले लिख दो, फिर H को लिख दो, फिर O को लिख दो। महो, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होता है और महो बोल देंगे तो वो कंडक्टेंस फिर इस G की इकाई हो जाएगा। या तो ऐसा लिखा होगा, या तो ऐसा ओम के पावर में -1 लिखा होगा, या तो 1/ओम का ऐसा सिंबल बना होगा। इन तीनों में से जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा कंडक्टेंस या फिर चालकता का। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है पहला। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट इफ AB पॉइंट आर शॉर्टेड। AB उम्मीद करते हैं ये होगा A और B, यदि हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दें तब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इस सर्किट पे। एक बात याद रखिएगा, यदि यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है करंट, यदि यहाँ से जाएगा तो पहला करंट का नियम ये कहता है कि करंट वो रास्ता फॉलो करता है जो उसके लिए सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट हो, कम से कम दूरी। मतलब ये बोल दो कि करंट बहुत ही लेजी आदमी है, उसको एकदम कम से कम वाले रास्ते में जाना है। लेकिन दूसरी बात ये भी है, कम दूरी तय करना तो चाहता है, लेकिन साथ साथ वो बीच में कोई रुकावट कोई ऐसा रुकावट पैदा करे वैसे वाले रास्ते में जाना पसंद नहीं करता। ठीक, मतलब यदि उसके पास ऐसा ऑप्शन है कि बिना रुकावट के वो जा सकता है, मीन्स सिंपली ये समझिए कि एक आदमी यहाँ से बाइक पे जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रेकर है, यहाँ पर भी ब्रेकर है, यहाँ भी ब्रेकर है, लेकिन एक रास्ता है जो हाईवे के जैसा है, मतलब जहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं है। तो वो करंट या वो आदमी क्या चाहेगा कि भाई ऐसे बीच में खराब रोड में क्यों जाना चाहेगा, वो सीधा सीधा उस रास्ते को फॉलो करना चाहेगा जहाँ पे उसको कोई रुकावट ना हो। तो करंट भी वही काम करता है, जब अगर ये शॉर्ट सर्किट कर दिया जाएगा तो करंट इनमें से ना जाके डायरेक्टली यहाँ से जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जब ये इसमें से जाएगा इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी 0। सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अब समझिए कि सर्किट का रेजिस्टेंस 0 कैसे होगा। आपको पता है कि करंट और रेजिस्टेंस व्युत्क्रमानुपाती होता है, बात सही है। तो भाई यदि जितना सप्लाई करंट था उतना ही करंट अगर वापस यहाँ तक आ जा रहा है, मतलब कहीं पे करंट का रुकावट आया ही नहीं,
अगर करंट में कहीं पे रुकावट आया ही नहीं, इसका क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस हमारा शून्य था, तभी तो कोई रुकावट नहीं आया। बात समझ में आ रही है? इसीलिए इस सर्किट में रेजिस्टेंस होते हुए भी यहाँ पे एज जीरो रेजिस्टेंस काम करेगा। क्यों? मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड? रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, सीधी सी बात है। ओम मतलब रेजिस्टेंस और डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर, मतलब ओम को टेम्परेचर से डिवाइड करना है, मतलब रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से डिवाइड वाला ऐसा कॉन्सेप्ट जो देता है वो होता है हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट। मैंने कुछ देर पहले आपको आरटी के लिए फॉर्मूला बताया कि टेम्परेचर के लिए एक फॉर्मूला, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना होगा इसके लिए फॉर्मूला है RT इज इक्वल्स टू R0 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू T1 माइनस T2, चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर बात है? या इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि T0 माइनस T। ठीक है, जो भी तापमान में जो परिवर्तन है वो यहाँ पे आता है और ये होता है उस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो ये जो अल्फ़ा है ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसी का इकाई जो होता है वो होता है हमारा ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलैरिटी ऑफ बैटरी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बैटरी के पोलैरिटी को चेक करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वो है मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28 बगल में आ जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रजिस्टर इफ़ इट्स रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? तापमान को यदि मैं बढ़ाऊं, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाने से किसके रेजिस्टेंस में वृद्धि होता है, जिसका प्रतिरोध बढ़ता है, ऐसा कंडीशन कौन कौन सा है? मैंने आपसे बात किया था। सबसे पहले देखते हैं, अगर वेरिएस्टर की बात करें कि वेरिएस्टर क्या होता है। वेरिएस्टर जो होगा बेसिकली ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं VDR। ये वेरिएस्टर जो होता है इसको हम बोलते हैं VDR। ठीक है, VDR इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पहले वाले की। वेरिएस्टर को बोलेंगे VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब V यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? लेकिन दूसरा जो है सेंसिस्टर, सेंसिस्टर जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और थर्मिस्टर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब ये वोल्टेज डिपेंडेंट और ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट। जब ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो क्वेश्चन में यही तो जानना चाह रहा है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन किन दोनों के बीच में होता है, तो सेंसिस्टर और थर्मिस्टर। लेकिन क्वेश्चन पर्टिकुलर ये पूछना चाह रहा है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस भी बढ़े, तो ये कंडीशन होता है सेंसिस्टर पे। एक्चुअली सेंसिस्टर जो होता है, सेंसिस्टर में रेजिस्टेंस और टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट होता है, मीन्स एक्सपोनेंशियली रिलेशनशिप होता है रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का। किस कंडीशन में? सेंसिस्टर। मतलब एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान बढ़ रहा है वाला अगर कंडीशन पूछता है तो आंसर हो जाएगा हमारा सेंसिस्टर। थर्मिस्टर जो होता है, थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं। मैंने कहा थर्मिस्टर दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो है आपका NTC और दूसरा है आपका PTC। NTC कहने का मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये अभी जो ऊपर में हमने जो देखा, ये वाला जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव एंड पॉजिटिव की बात है। तो जब निगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं NTC, जब पॉजिटिव होगा मीन्स अल्फ़ा का जो वैल्यू है यदि निगेटिव है तो उसको NTC बोलेंगे और अल्फ़ा का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उसको हम PTC बोलेंगे, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सीधी सी बात है, जब निगेटिव होगा तब टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान जो है वो कम होगा निगेटिव के केस में, लेकिन वहीं पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा? टेम्परेचर का मान बढ़ाने से रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई पर्टिकुलर कंडीशन चूंकि नहीं बताया है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये सिर्फ ये बोल दिया कि ऐसा कंडीशन बताओ जहाँ पे एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान बढ़ रहा है, तो सीधा सीधा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेंसिस्टर। अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया होता कि
टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फ़ा है अगर वो पॉजिटिव है तब बताइए, तब कन्फ्यूजन हो जाता, क्योंकि उस कंडीशन में थर्मिस्टर में भी यही सेम रिलेशन दिखाएगा जो सेंसिस्टर में दिखा रहा है, तो उस कंडीशन में ये दोनों आंसर हमारे करेक्ट हो जाते हैं। तीसरा है हमारा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, LDR जिसे हम कहते हैं। LDR जो होता है ये लाइट पे, क्योंकि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। लेकिन किस तरीके से डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इनवर्सली 1 अपॉन लुमिनस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट यदि बढ़ेगा, लाइट डिपेंडेंट है, तो यदि लाइट यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो कम होगा। बात समझ में आ रही है। व्युत्क्रमानुपाती दर्शाता है लाइट के साथ। ये 4 हैं, 4 में से कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इंडिविजुअली। आगे देखते हैं, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, R2 कहाँ है, R1 R2 R3 R4 R2, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 50, ये 50 वोल्ट है। उम्मीद करते हैं ये लिखा होगा 100, ये 200, 100 200, इसको 300 और ये 400, ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। सारे ओम में होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है R1 R2 R3 R4। देखिए ये सीधा सीधा करंट यहाँ जब आएगा तो यही करंट यहाँ पे जाएगा, वही करंट यहाँ भी आएगा, और वही सेम करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ वापस आएगा। इसका मतलब जब करंट डिवाइड नहीं होता तो वो सर्किट जो है हमारा सीरीज़ होता है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सीरीज़ कनेक्शन है। सीरीज़ कनेक्शन की जब हम बात करें तो सीरीज़ कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस जो होता है RT वो सबको जोड़ देने से बन जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना है, ये 100 ये 200 तो ये 300 हो गया, और ये 300 600 हो गया, और 400 मिला दिए तो ये हो गया 1000। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर। अब हमें पता है कि यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो है वो है 50, मुझे करंट टोटल कितना होगा, ये टोटल करंट कितना जा रहा है ये मुझे निकालना है। तो टोटल करंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, V अपॉन R। V का वैल्यू है मेरा 50 और R का वैल्यू है 1000। क्लियर। तो ये हो गया मेरा करंट का वैल्यू। तो ये जो करंट है टोटल करंट, यही करंट R1 से भी गुजरेगा, यही करंट R2 से भी गुजरेगा, और वही R3 और R4 से भी गुजरेगा वापस इस तरीके से। केवल R2 में वोल्टेज चाहिए। क्वेश्चन में कहा R2 में वोल्टेज का पता लगाओ, तो R2 में वोल्टेज मतलब केवल इस रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज कितना है, तो यहाँ पर करंट कितना है पहले आप ये देखो, तो जो टोटल करंट है वही करंट यहाँ पर भी होगा। मतलब R2 की मैं बात करूँ तो करंट का मान जितना है उतना ही होगा, इनटू यदि मैं इस R2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो करंट इंटू रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है वोल्ट के बराबर। क्लियर। तो I का वैल्यू है 50 इंटू 1000। अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1000, ये है करंट का वैल्यू। R2 का वैल्यू है 200, तो गुणा 200, तो किसके बराबर हो जाएगा, इस वोल्ट के बराबर। यहाँ से हम इसको कटा देते हैं, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 10 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्टेज है इसलिए 10 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पे यदि R1 के लिए पूछता वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो हम क्या करते, टोटल करंट है ये, और इस टोटल करंट के साथ हम 100 का गुणा कर देते, क्योंकि R1 का वैल्यू है 100, और यहाँ से ये वैल्यू कट जाता, यहाँ से मिलता हमारा आंसर 5। ये 5 किसके लिए होगा, R1 के लिए होगा। ये जो 10 है ये R2 के लिए हो रहा है। बात समझ में आ रही है। वैसे ही जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा R3 के लिए, और 20 हो जाएगा हमारे R4 के लिए। क्वेश्चन में आपको किसी से भी पूछ सकता है, कैसे निकालना है ये मायने रखता है, आप उस चीज़ को समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको बगल में जो दिखाई दे रहा है, ओके, ये जो क्वेश्चन है आपको सेम वही कंडीशन है, कलर कोड दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको बताना है। कलर कोड के लिए मैंने बताया कि पहला जो होता है ये लिखा है ऑरेंज, ये लिखा है ऑरेंज, फिर रेड और सिल्वर। आपको पता है ऑरेंज के लिए लिखते हैं 3, ऑरेंज के लिए लिखते हैं 3, रेड की बात करें तो रेड के लिए लिखते हैं 2, और सिल्वर जो होता है ये होता है 10। ठीक। पहला जो होता है, पहले ये 2 जो होते हैं वो कोड होते हैं, मतलब 3 3। तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, मतलब 10 की घात 2, और प्लस माइनस में ये होता है हमारा टॉलरेंस, मतलब प्लस माइनस में 10%। तो 10 की घात 2 मतलब क्या हो जाएगा, 2 0, 33 के साथ 2 0 प्लस माइनस 10%। ऑप्शन नंबर 33 के साथ 2 0, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये अब तो आसान हो गया है। 34, विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ अ सीरीज सर्किट।
अब यहाँ पे हमें बताना है कि सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन कौन सा है। जैसे कि हमने कुछ देर पहले वोल्ट मीटर एम मीटर का केस में देखा था। तो फ्यूज़ इन सर्किट जो होता है, सीधी सी बात है, परिपथ में जो फ्यूज़ लगाया जाता है वो आपका सीरीज कनेक्शन में होता है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट मीटर जो होता है पैरेलल में होता है, हमने पहले ही बात किया, ये सीरीज होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम को पैरेलल सर्किट के साथ लगाया जाता है। शंट रजिस्टर इन एम मीटर को भी पैरेलल कनेक्शन के साथ लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं यहीं से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ शंट रजिस्टर R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट? ये शंट रजिस्टर R2 ये जो लगाया गया है, इसको इसके पैरेलल पे लगाने का क्या मकसद है? सॉरी, सीरीज में पूछ रहा है ये। R2 यूज्ड इन सीरीज टाइप ओम मीटर सर्किट में लगाने का मकसद क्या है? क्लियर है क्वेश्चन नंबर 38? तो इसका जो आंसर है, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसमें ये जो रीडिंग जो ये जो पॉइंटर जो दिखाता है ये फ्लक्चुएट कर रहा होता है, तो उस फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। टू एडजस्ट द जीरो पोजिशन ऑफ पॉइंटर, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच मैथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 के ओम रेंज? 1 से 100 ओम ये रेंज दिया हुआ है, 1 से 100 किलो, के फॉर किलो ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं? तो रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? आगे वोल्ट मीटर एम मीटर तो आपको पता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए और एम मीटर जो होता है आपका करंट के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम रो कहते हैं। और हमने थोड़ी देर पहले ही इसको एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने निकाला था, इसका आंसर आया था ओम मीटर। क्लियर है? तो ओम मीटर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी अफेक्ट द हीट जनरेटेड इन कंडक्टर? हीट की बात कर रहा है, आपको पता है कि करंट के द्वारा, यदि इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है मतलब करंट की बात कर रहा है, हीट जनरेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है I²RT। हीट का फॉर्मूला I²RT, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये करंट है, रेजिस्टेंस है और T फॉर टाइम है कि कितनी देर के लिए हो रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिखा रहा है, वोल्टेज, हमारे इस फॉर्मूले में वोल्टेज नहीं है। स्क्वायर ऑफ करंट, करेक्ट, स्क्वायर ऑफ करंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता इसलिए ये गलत है। करंट पास थ्रू इट, इसमें जो करंट पास हो रहा है, करंट पास तो हो रहा है वो तो सही बात है, लेकिन कितना, उसका स्क्वायर, इसलिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। What is the change in value of resistance of the conductor if the cross section area is double? क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर देंगे तब रेजिस्टेंस क्या होगा? आपको पता है, हमने पहले ही फॉर्मूला देखा, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये स्टार्टिंग कंडीशन है। यदि एरिया को डबल कर दें, यदि इसको हम डबल कर देते हैं तो ये टोटल वैल्यू है मेरा R, तो नया R डेस बराबर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 2A, ऐसा, ठीक, क्योंकि इसको डबल कर रहे हैं एरिया को, तो ये 2A हो जाएगा। अब आप देखो रो एल बाई ए, रो एल बाई ए को मैं क्या लिखा हूँ, R, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R, और नीचे में क्या है 2, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, जितना R था उसका 2, नया रेजिस्टेंस क्या हो गया, पहले वाले का आधा, तो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा बाई 2 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प। रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, वॉट दिया हुआ है मतलब ये पावर है और ये V दिया हुआ है वोल्टेज। क्लियर बात है, हमें पता है फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू होता है V इंटू आई। क्लियर है, लेकिन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, आई वाली बात तो है नहीं, तो इसी फॉर्मूला को और हम कैसे लिख सकते हैं, V² अपॉन R, कुछ इस तरीके से। V का वैल्यू हमें पता है, R का वैल्यू निकालना है और P का वैल्यू पता है, तो P हो गया 200। अगर इस R को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो R इज इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, R इज इक्वल्स टू, ये P इधर चला जाएगा, V² है मतलब 250 का वर्ग और डिवाइडेड बाई P नीचे आ जाएगा, मतलब 200 नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 25 इंटू 25 का स्क्वायर 625 होता है और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इसको हाफ कर देते हैं, ये 625 है तो 313 के आसपास कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर सी 312.5। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर R4 इन द सर्किट। R4 पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये निकालना है। मैंने आपको बताया कभी भी वोल्टेज ड्रॉप जब निकालना होता है तो 2 चीज़ों को ध्यान दिया करो। सबसे पहले आप ये देखो कि सर्किट ओपन है या क्लोज है।
सबसे पहले आप चेक करो कि सर्किट ओपन है या क्लोज है। इसके अलावा अगर आपका सर्किट क्लोज कंडीशन है तब आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए I इंटू आर करना पड़ता है। जिस रजिस्टर के लिए आपको निकालना है वो आर हो जाएगा और उस सर्किट का टोटल करंट वहाँ पे कितना पास हो रहा है वो करंट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अगर ये दोनों निकल जाने से आपका वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन में बोला है R4 पर गणना कीजिए। R4 कहाँ है हमारा, ये वाला वैल्यू है, यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं ठीक समझ में तो आ नहीं रहा है। ये 220 वोल्ट, ये होगा 36, ये होगा 40, मान के चलते हैं ये होगा 60 और ये भी ले लेते हैं 60। तो आप समझ जाइए सबसे पहले आपको टोटल करंट निकालना है कि यहाँ से करंट कितना पास होगा उस चीज़ को, क्योंकि जितना करंट यहाँ से जाएगा वो करंट यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन बढ़ने के बाद वापस ये दोनों एक साथ होकर फिर यहाँ जाएंगे, मतलब टोटल करंट ही यहाँ से फ्लो होने वाला है। सॉरी, आपको निकालना क्या है R4 के लिए, ठीक है, मतलब यहीं से निकालना है। तो वही टोटल करंट, इसका जो सप्लाई करंट है सबसे पहले ये आपको निकालना पड़ेगा। टोटल करंट निकालने के लिए I टोटल के लिए आपको क्या क्या चाहिए, V टोटल डिवाइडेड बाई R टोटल, ये चाहिए। V टोटल आपको पता है 220, R टोटल नहीं पता, तो सारा वैल्यू तो दिया है, कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का कनेक्शन 1/40 प्लस 1/60। अब आप ये फॉर्मूला तब तक समझ ही चुके हो कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, LCM ले लेंगे 120, तो हो जाएगा यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, तो ऊपर में आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 डिवाइडेड बाई 120। तो इन दोनों का टोटल वैल्यू हो जाएगा हमारा 120 डिवाइडेड बाई 5, कुछ इस तरीके से। और अगर हम इसको कटा दें तो हो जाता है 2 और इस 4 24। तो इस टोटल को R2 और R3 को सिंप्लीफाई करने से टोटल वैल्यू कितना मिलता है 24। यहाँ पे है 36, बाकी ये सीरीज़ कनेक्शन में हो जाएगा तो 36 और 24 और फिर ये 60, ये दोनों तीनों सब जुड़ जाएंगे। 6 4 10 हासिल 1 आ जाएगा और 6 6 12 और 1 13, 120। ये हो गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस निकल गया, ये हमारा वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली करंट हमारा निकल जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला में के तहत 220 में हम डिवाइड कर देंगे 130 को, तो ये हो जाएगा हमारा IT। क्लियर, ये कटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दिस मच इक्वल्स टू 22/13। ये वैल्यू एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं अपने हिसाब से इसको मैं माना हूँ, तो हो सकता है कि सेम जो आपके ऑप्शन में दिख रहा है वैसा ना आए। अगर वैसा ही वैल्यू हमने लिया होगा जो दिया है तब तो आ जाएगा। सो करंट, टोटल करंट हमको निकल गया 22/13। यही करंट यहाँ से पास होगा तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल करंट इंटू R। तो टोटल करंट है हमारा, मैं इस साइड लिख दूँ, तो टोटल करंट है हमारा 22/13 और यहाँ पर रेजिस्टेंस R4, मतलब हम इसको लेके चल रहे हैं 60, कुछ इस तरीके से। तो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा 6 दूनी 12 कि 2, 6 दूनी 12 और 1 13 और 0/13, कुछ इस तरीके से। तो चूंकि हो सकता है हम किसी न किसी एक वैल्यू को कम ज़्यादा लिए हैं जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, इसके तहत ये जो वैल्यू है वो कट नहीं पाया। ठीक बात है। इसका ऑप्शन आपके जो निम्मी जो है सॉल्यूशन है उसके हिसाब से जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कितना लिया है करके। तो वो है आपका 100, आंसर जो है इसका है वो 100 आ रहा है। क्लियर है, लेकिन प्रोसेस जो है हमारा यही होगा। ये क्लियर दिख नहीं रहा था इसलिए हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आया है, लेकिन प्रोसेस आपका हमेशा यही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। जब सर्किट ओपन होगा, ये कुछ इस तरीके से है, सर्किट ओपन है प्लस माइनस, तब की कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। अब आप ये समझिए, जब ये सर्किट ओपन है तो क्या इसमें से करंट बहेगा, करंट यहाँ तक आएगा, लेकिन ये तो बंद है तो करंट इसमें से जाएगा नहीं। अब आप ये समझिए कि करंट उसमें ज़ीरो है, जब करंट ज़ीरो होगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा, इन्फिनिटी। एक क्वेश्चन हमने इससे पहले ही तो सॉल्व किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। विच रजिस्टर द लोवेस्ट करंट फ्लो इन अ पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्टेड विथ सप्लाई। पैरेलल कनेक्शन बोला है, मतलब कुछ इस तरीके से, पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार इस तरीके से जुड़े हैं सप्लाई के साथ। ये चारों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। तो आप सीधी सी बात ये समझिए कि प्रतिरोध क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो चार जो वैल्यू दिख रहे हैं, इन चारों में से किसमें कम करंट बहेगा। तो भाई जो ज़्यादा रोक पाएगा, ज़्यादा कौन रोकेगा, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, 560 का वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसमें से करंट कम जाएगा। ऑप्शन नंबर D। सबसे ज़्यादा करंट कहाँ जाएगा,
जो सबसे वैल्यू छोटा है, जहाँ पे प्रतिरोध कम है, मतलब 50 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। कॉपर कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो ये पूछ रहा है। रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले के लिए आप देखिए यहाँ पे 1.7272 ये चारों न्यूमेरिकल वैल्यू सेम दे दिया है। हालांकि अगर क्वेश्चन अलग अलग होता तो आपको तो ये रट के रखा होना होता, लेकिन यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सामने का वैल्यू सेम दिया हुआ है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है या उसका यूनिट क्या होता है। तो आपको पता है कि इसका यूनिट ओम मीटर होता है। तो आप देख लो कि इसमें ओम मीटर किस में आ रहा है, ऑप्शन में माइक्रो ओम ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो माइक्रो जो है, देखो ओम मीटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओम डिवाइडेड बाय मीटर है, तो ये आपका आंसर तो होगा नहीं। ध्यान रखिए ये माइक्रो लिख रहा है सबके सामने में। माइक्रो क्या होता है, माइक्रो जो होता है वो भी तो एक वैल्यू है। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये इस वैल्यू को दिखाता है। लेकिन किसका, जैसे कि इसके साथ होना तो चाहिए ओम, जैसे ये दिख रहा है ओम, इसका मतलब क्या है, इतना इंटू 10⁻⁻6 ओम। लेकिन यूनिट होना क्या चाहिए हमारा, ओम के साथ मीटर, मतलब एक डिस्टेंस वाली चीज़ें होनी चाहिए। चाहे वो हो सकता है ओम सेंटीमीटर वाला हो, बात समझ में आ रही है। लेकिन हमको एक लेंथ का यूनिट चाहिए। लेंथ का यूनिट डिवाइड में है, यहाँ पे लेंथ का यूनिट है ही नहीं, यहाँ पे भी डिवाइड में है, यहाँ पर भी डिवाइड में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर तो इसमें से कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन जो निम्न में आपको जो आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर हमारे हिसाब से तो ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज। ये हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि LDR जो होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो होता है, वो लाइट के साथ व्युत्क्रमानुपाती बिहेवियर दिखाता है। ये उसके साथ उल्टा बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। मतलब लाइट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ता है, लाइट यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। प्रोसेस आपको क्लियर है। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ डीसी सर्किट। पावर के लिए आपको चाहे वो AC बोले चाहे DC बोले, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई ही होता है। आई को यदि आप चेंज करोगे तो V²/R होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ यदि आप चाहो तो V को भी चेंज कर सकते हो, V इक्वल्स टू IR होता है। यदि आप उसको पुटअप कर दोगे इस V की जगह पे तो I और I का स्क्वायर हो जाएगा, तो I²R होता है। तो पावर के फॉर्मूले VI V²/R या फिर I² इंटू R। तो ये तीन फॉर्मूले बनते हैं। ऑप्शन इसमें मैच कौन सा कर रहा है, वोल्टेज करंट इंटू वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का मॉड्यूल 4 बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिसेस के तहत क्वेश्चन दिया गया था। श्योर है आपके क्वेश्चन 100% यहीं से ही पूछने वाले हैं। इस बार का जैसा पैटर्न निम्मी या DGT का हमें समझ में आ रहा है, उसके तहत किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। साथ ही साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे FB पेज पे। उसके साथ साथ आप ब्लॉगर में, जहाँ से भी आपको आसानी हो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो हमसे बेझिझक क्वेश्चन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।